बीजेपी के इस बड़े नेता का पर्दाफाश करने वाला था अतीक अहमद। सुबह देनी थी रिपोर्ट और रात में खेल खत्म हो गया। अतीक ने कहा था पुलिस मारेगी या फिर बिरादरी का सिरफिरा मारेगा। 10 सेकंड पहले अतीक ने कही थी ये बड़ी बात। मुख्तार के भाई ने बताया अब किसका होगा एनकाउंटर। इधर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दे दिया आदेश। 2 दिन पहले अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहा था बाहर आते ही कुर्सी की गर्मी निकाल दूंगा। उस दौरान अतीक अहमद की आंखें बड़ी थी और बहुत गुस्से में था। सामने यूपी एसटीएफ के जवान थे। अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसे आप इत्तेफाक कह सकते, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं बल्कि उस सुनामी की आहट है जो यूपी में आने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद एक बहुत बड़े नेता का खुलासा करने वाला था। इसकी रिपोर्ट भी अगली सुबह योगी आदित्यनाथ की टेबल में पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अतीक अहमद और अशरफ की जिंदगी धुआं हो गई। अतीक अहमद के बाद अब एक और एनकाउंटर होने वाला है। ये एनकाउंटर किसका होगा और क्यों होगा, खुद डॉन मुख्तार के भाई अफजल ने इसके बारे में खुलासा किया है। करीब 20 घंटे बाद सीएम योगी ने भी एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अपनी मौत को लेकर अतीक अहमद ने क्या कहा था और मौत से 10 सेकंड पहले अतीक अहमद क्या बोल रहा था। साल 1981 में 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़पने, अपहरण और हत्या सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई रही। ऐसे में दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्रवाई कर रही थी। अतीक का कुनबा बिखर चुका था, शूटर भागे हुए थे, इसलिए अतीक के दुश्मनों के लिए ये सबसे अच्छा मौका था उसे निपटाने के लिए। जिस तरह से अतीक अहमद का अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान से कनेक्शन मिला था और अब लगातार पूछताछ हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे आदमी का पर्दाफाश करने वाला था जिसने खुद को बचाने के लिए अतीक अहमद को ही रास्ते से हटाने के लिए अपने शूटरों को भेज दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद पर गोली चलाने वालों से अभी तक अतीक अहमद का कोई रिश्ता सामने नहीं आया है। आरोपियों ने कहा कि हम खुद अतीक अहमद से बड़े डॉन बनना चाहते थे। मतलब इसे आप पुलिस की मौजूदगी में गैंग वॉर भी कह सकते हैं। एक और थ्योरी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद ने एक बहुत बड़े बीजेपी नेता के बारे में खुलासा किया था। अगले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अतीक अहमद को खत्म कर दिया गया। एक बार अतीक अहमद ने कहा था जब मेरा एनकाउंटर होगा या तो पुलिस मारेगी या फिर कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा मारेगा। सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे। अतीक को मारने वाले ना तो मुस्लिम है और ना ही पुलिस है, लेकिन अतीक ने जो कहा था ठीक उसी तरह से सड़क के किनारे ही दोनों भाई ढेर हो गए। हत्या से ठीक 10 सेकंड पहले अतीक से पूछा गया था कि वो बेटे असद के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गया। इसी का जवाब देते हुए अतीक अहमद ने कहा था मुझे जाने ही नहीं दिया गया है। बस 2 सेकंड बाद ही सिर पर उसके गोली दाग दी गई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी अतीक की हत्या को सही ठहराया है, लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान करते हुए कहा है कि अतीक अहमद हत्याकांड की अब पूरी जांच होगी और उसके बाद आरोपियों को सजा भी दिलाई जाएगी। इसी बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने कहा है कि सबूत मिटाने के लिए अतीक अहमद के हत्यारों का भी एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जल्दी अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का भी नंबर आने वाला है। इस दौरान सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार का भी अंजाम होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। योगियों के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के इस बड़े नेता का पर्दाफाश करने वाला था अतीक अहमद। सुबह देनी थी रिपोर्ट और रात में खेल खत्म हो गया। अतीक ने कहा था पुलिस मारेगी या फिर बिरादरी का सिरफिरा मारेगा। 10 सेकंड पहले अतीक ने कही थी ये बड़ी बात। मुख्तार के भाई ने बताया अब किसका होगा एनकाउंटर। इधर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दे दिया आदेश। 2 दिन पहले अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहा था बाहर आते ही कुर्सी की गर्मी निकाल दूंगा। उस दौरान अतीक अहमद की आंखें बड़ी थी और बहुत गुस्से में था। सामने यूपी एसटीएफ के जवान थे। अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसे आप इत्तेफाक कह सकते, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं बल्कि उस सुनामी की आहट है जो यूपी में आने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद एक बहुत बड़े नेता का खुलासा करने वाला था। इसकी रिपोर्ट भी अगली सुबह योगी आदित्यनाथ की टेबल में पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अतीक अहमद और अशरफ की जिंदगी धुआं हो गई। अतीक अहमद के बाद अब एक और एनकाउंटर होने वाला है। ये एनकाउंटर किसका होगा और क्यों होगा, खुद डॉन मुख्तार के भाई अफजल ने इसके बारे में खुलासा किया है। करीब 20 घंटे बाद सीएम योगी ने भी एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अपनी मौत को लेकर अतीक अहमद ने क्या कहा था और मौत से 10 सेकंड पहले अतीक अहमद क्या बोल रहा था। साल 1981 में 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़पने, अपहरण और हत्या सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई रही। ऐसे में दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्रवाई कर रही थी। अतीक का कुनबा बिखर चुका था, शूटर भागे हुए थे, इसलिए अतीक के दुश्मनों के लिए ये सबसे अच्छा मौका था उसे निपटाने के लिए। जिस तरह से अतीक अहमद का अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान से कनेक्शन मिला था और अब लगातार पूछताछ हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे आदमी का पर्दाफाश करने वाला था जिसने खुद को बचाने के लिए अतीक अहमद को ही रास्ते से हटाने के लिए अपने शूटरों को भेज दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक
अतीक अहमद पर गोली चलाने वालों से अभी तक अतीक अहमद का कोई रिश्ता सामने नहीं आया है। आरोपियों ने कहा कि हम खुद अतीक अहमद से बड़े डॉन बनना चाहते थे। मतलब इसे आप पुलिस की मौजूदगी में गैंग वॉर भी कह सकते हैं। एक और थ्योरी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद ने एक बहुत बड़े बीजेपी नेता के बारे में खुलासा किया था। अगले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अतीक अहमद को खत्म कर दिया गया। एक बार अतीक अहमद ने कहा था, जब मेरा इनकाउंटर होगा या तो पुलिस मारेगी या फिर कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा मारेगा। सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे। अतीक को मारने वाले ना तो मुस्लिम है और ना ही पुलिस है। लेकिन अतीक ने जो कहा था, ठीक उसी तरह से सड़क के किनारे ही दोनों भाई ढेर हो गए। हत्या से ठीक 10 सेकंड पहले अतीक से पूछा गया था कि वो बेटे असद के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गया। इसी का जवाब देते हुए अतीक अहमद ने कहा था, मुझे जाने ही नहीं दिया गया है। बस 2 सेकंड बाद ही सिर पर उसके गोली दाग दी गई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी अतीक की हत्या को सही ठहराया है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान करते हुए कहा है कि अतीक अहमद हत्याकांड की अब पूरी जांच होगी और उसके बाद आरोपियों को सजा भी दिलाई जाएगी। इसी बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने कहा है कि सबूत मिटाने के लिए अतीक अहमद के हत्यारों का भी एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जल्दी अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का भी नंबर आने वाला है। इस दौरान सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार का भी अंजाम होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है?